जय हिंद। स्टडी बसेरा के नए वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा। इससे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको हमेशा समय पर सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। महत्वपूर्ण दिवस किसी न किसी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट डे हैं जो कि परीक्षा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे मैंने यहाँ कवर किया है। प्रत्येक ये कंटिन्यू आपके पास आता रहेगा, डेली के रूप में ये प्रैक्टिस होता रहेगा। जिस मंथ में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे उस मंथ का कंप्लीट रहेगा। ये जनवरी मंथ चल रहा है तो जनवरी का पूरा कंप्लीट रहेगा जो भी इंपॉर्टेंट है। ये देख लीजिए, 4 जनवरी को लुईस ब्रेल दिवस मनाया जाता है। 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। इसके बाद आता है 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस। 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस और राष्ट्रीय मतदाता दिवस, 2 दिवस मनाए जाते हैं 25 जनवरी को। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस और अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क उत्पादन दिवस मनाया जाता है 26 जनवरी को, 2 दिवस, 26 जनवरी को भी और 25 जनवरी को भी। नेक्स्ट है 30 जनवरी। 30 जनवरी को शहीद दिवस, कुष्ठ निवारक दिवस और सर्वोदय दिवस, ये 3 दिवस 30 जनवरी को मनाए जाते हैं। शहीद दिवस, कुष्ठ निवारक दिवस और सर्वोदय दिवस। इस तरह से जनवरी का कंप्लीट जो इम्पोर्टेंट डे है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, उसे मैंने यहाँ कवर किया है। आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, इसी आशा के साथ चलिए देखते हैं नेक्स्ट, आगे हम लोग बढ़ते हैं। और यहाँ और एक डिटेल मैं करना चाहूँगा, क्लियर करना चाहूँगा। जो भी डे में हम लोग ये प्रश्न आएगा, जिस दिन हम लोग डिस्कस करेंगे, उस डे के बारे में हम लोग कंप्लीट देखेंगे। जैसे अगर 9 जनवरी होता है या 4 जनवरी होता है तो 9 जनवरी को हम लोग भारतीय प्रवासी दिवस क्यों मनाते हैं, इसके बारे में डिटेल देखेंगे। फिर 10 जनवरी को हम लोग उसके बारे में विश्व हिंदी दिवस क्यों मनाते हैं, कब से शुरू किया गया, पूरा कंप्लीट उसके बारे में डिटेल देखें। यानी एक एक डे को हम लोग डेली एक एक पॉइंट ऑफ व्यू से डेली उसके अभ्यास करते चलेंगे। इसीलिए एक एक नंबर को हम लोग अगर पकड़ेंगे तो आसानी से हमें याद करने में सुविधा रहेगी। और एक बार अगर हम लोग कर लेंगे तो वो एक बार में गड़बड़ हो सकता है, याद करने में हमें परेशानी हो सकती है, कन्फ्यूजन हो सकता है। चलिए, इसके ये जो सुविधा मैंने स्टार्ट की है, ये जो मैंने सेशन स्टार्ट किया है, ये तरीका, तो आप लोग कितना पसंद आ रहा है, आप लोग कितना हेल्पफुल है, ये कमेंट सेक्शन में जरूर अपने विचार रखिएगा। बहुमूल्य विचार बहुत जरूर रखिएगा। आज है 10 जनवरी और 10 जनवरी को हम लोग विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? तो 10 जनवरी 1975 में पहला विश्व हिंदी सम्मेलन नागपुर में आयोजित हुआ था। इसी की याद में हम लोग 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। चलिए, आज का प्रश्न है, फादर ऑफ सिविल सर्विस किसे कहते हैं? फादर ऑफ सिविल सर्विस किसे कहते हैं? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, चार्ल्स कॉर्नवालिस। चार्ल्स कॉर्नवालिस को फादर ऑफ सिविल सर्विस कहते हैं, जो भारत में बंगाल का गवर्नर जनरल था। भारत में बंगाल का गवर्नर जनरल था चार्ल्स कॉर्नवालिस। इस सभी गवर्नर जनरल थे। मैंने सभी के नाम के पीछे जो लॉर्ड लगाया जाता था उस सबको हटा दिया, मैं यूज नहीं करता हूँ। तो आप लोग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो चार्ल्स कॉर्नवालिस इसका नाम था, इसे फादर ऑफ सिविल सर्विस कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फादर ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज किसे कहते हैं? फादर ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज किसे कहते हैं? इस पर का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को फादर ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज कहते हैं। देखिए, दोनों में ध्यान रखिए, दोनों क्वेश्चन में ये फादर ऑफ सिविल सर्विस है चार्ल्स कॉर्नवालिस, और फादर ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज याद रखिएगा, ऑल इंडिया सर्विसेज सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1791 में बनारस में संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो इस पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जोनाथन डंकन। जोनाथन डंकन जो मुंबई के राज्यपाल थे, तो इन्होंने 1791 में बनारस में संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। और 1974 में 1974 में स्थापना तो 1791 में हुई थी, तो 1974 में क्या हुआ था? तो 1974 में इसका नाम बदल करके संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय कर दिया गया है। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय कर दिया गया है 1974 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मदन मोहन मालवीय को महामना की उपाधि किसने दी थी? तो इस प्रकार सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, महात्मा गांधी जी ने मदन मोहन मालवीय को महामना की उपाधि दी थी। इसलिए हम लोग मदन मोहन मालवीय को क्या कहते हैं? महामना मदन मोहन मालवीय, इस तरह से पूरा नाम हम लोग इनका उच्चारण करते हैं। और मदन मोहन मालवीय जी ने 1915 में
1915 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना मदन मोहन मालवीय जी ने की थी। और इन बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना में और किन का योगदान था? तो प्रभु नारायण सिंह, रामेश्वर सिंह, मदन मोहन मालवीय और सुंदरलाल और एनी बेसेंट का भी नाम आता है इनकी स्थापना में, हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। छीली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? तो ऑप्शन सी, विटामिन सी सही जवाब हो जाएगा। विटामिन सी निकल जाता है, छीली हुई सब्जियों को धोने से विटामिन सी का नुकसान हो जाता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नए सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद। और सेशन कैसा पसंद आ रहा है इसके बारे में अपने कमेंट सेक्शन में अपने बहुमूल्य विचार जरूर रखिएगा। इसी आशा और उम्मीद के साथ मिलते हैं फिर नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, धन्यवाद, जय हिंद।